भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, काम इच्छा के लिए तब तक जगह है जब तक विषय से अलग कोई वस्तु है, यानी द्वंद्व। यदि कोई वस्तु नहीं है तो कोई इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा शून्यता की स्थिति ही मोक्ष है। निद्रा में द्वैत नहीं है और इच्छा भी नहीं है, जबकि जागृत अवस्था में द्वैत भी है और इच्छा भी। द्वैत के कारण वस्तु की इच्छा उत्पन्न होती है। वह बहिर्मागी मन है जो द्वंद्व और इच्छा का आधार है। यदि कोई जानता है कि आनंद कोई और नहीं बल्कि आत्मा है तो मन अंतर्मुखी हो जाता है। यदि स्वयं को प्राप्त कर लिया जाए तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हरि ओम तत्सत। हालांकि भगवान ने सिखाया कि इस दृष्टिकोण की सीमाएं हैं। विवेक व्यक्ति को अवास्तविक गैर स्व में रुचि खोजने की मदद करता है, लेकिन सच्ची इच्छाहीनता और सच्चा त्याग तभी होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं में और उसके रूप में रहता है। केवल आत्मपालन, जिसमें व्यक्ति दुख से मुक्त होकर चमकता है, गैर स्व द्वारा उत्पन्न सभी बंधनों को काट देगा। विवेक जो अवास्तविक और वास्तविक के बीच अंतर करता है, जो व्यक्ति का अपना स्वभाव है, बेदाग इच्छाहीनता के लिए एक सहायता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच भेदभाव, सत असत विचारण अपने आप में हमें एक अविनाशी की प्राप्ति की ओर ले जाने में सक्षम है? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं, जैसा कि सभी ने प्रतिपादित किया है और सभी सच्चे साधकों द्वारा महसूस किया गया है, सर्वोच्च आत्मा ब्रह्मनिष्ठा में स्थिरता ही हमें इसे जान और महसूस करा सकती है। यह हमारे और हमारे अंदर है। किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें केवल एक कदम आगे ले जा सकता है। हमें त्यागी बनाकर हमें प्रतीत होने वाले आभास को क्षणभंगुर मानने के लिए प्रेरित करके और शाश्वत सत्य और उपस्थिति को मजबूत से पकड़ने के लिए प्रेरित करके। अकेला सर्वोत्तम प्रकार का त्याग उस अवस्था में रहना है जिसमें मन स्वरूप को अत्यधिक मजबूत बुद्धि से पकड़ लेता है। भगवान की शिक्षाओं के संदर्भ में विवेक की सीमाओं के बारे में इस चेतावनी का निहितार्थ यह है कि केवल पूछताछ या समर्पण के माध्यम से ही सच्चा आत्मसंयम प्राप्त किया जा सकता है। यह बात गुरुवाचक कोवई श्लोक 415 में कही गई। विवेक के माध्यम से सर्वोच्च परा और संसार अपरा के बीच अंतर करके व्यक्ति को पूछताछ और वैराग्य के माध्यम से परा से लगाव और अपरा से वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। फिर इस प्रकार प्राप्त वैराग्य की शक्ति के साथ व्यक्ति को अपने हृदय को मैं और मेरा के मोह से पूरी तरह मुक्त करके जीना चाहिए।